नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमने कल भी इस टॉपिक पे बात की थी कि मार्केट क्यों गिर रहा है, कि मार्केट के गिरने के कारण क्या हैं। हम्म। लेकिन अभी बाजार में एक बहस और चल रही है सर कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो काफी गिर चुके हैं। लाइक राइट। 18 से 22% गिर चुके हैं। तो राइट। लोगों में ये चिंता है कि अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी चलती हुई एसआईपी को बंद करें या उन हम्म। एसआईपी को कंटिन्यू रहने दें। तो राइट। आप क्यों जाना चाहेंगे सर इसके ऊपर? राइट। राइट। चलिए, मैं मुक्ता जी, बहुत बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, बहुत प्रासंगिक है। अभी इस सोशल मीडिया पे, टीवी में, अखबारों में ये बहस छिड़ी हुई है कि कौन सही है। वो व्यक्ति जो कह रहा है कि आप एसआईपी बंद कर दीजिए, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप की, या वो व्यक्ति जो ये कह रहा है कि आप एसआईपी को जारी रखिए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक चीज आपसे कह देना चाहता हूं मुक्ता जी, कि दो चीजें हैं। एक व्यक्ति जो आपको खतरा दिखाएगा, एक व्यक्ति जो आपको डर दिखाएगा, एक व्यक्ति जो आपको सावधान करेगा, और दूसरा व्यक्ति जो आपको सब्ज बाग दिखाएगा, आने वाला समय अति उत्तम है बताएगा, और कहेगा कि आप एसआईपी के जरिए धन का निर्माण कर सकते हैं। ये दो बातें अलग अलग बातें हैं। जो आपको खतरे से सावधान करेगा वो व्यक्ति आपको शुभचिंतक नजर आएगा, और जो व्यक्ति आपको ये कहेगा कि एसआईपी जारी रखिए और आप अगले कई सालों तक अगर निवेश करेंगे तो धन का निर्माण करेंगे, वो व्यक्ति सेल्समैन नजर आएगा। ये मैं पहले बता देता हूं। ये मानव की प्रवृत्ति है, क्योंकि हम खतरों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो जो भी व्यक्ति खतरा दिखाता है ना, वो शुभचिंतक नजर आता है। तो आपको वो भला व्यक्ति नजर आएगा जो हमेशा ये कहेगा कि एसआईपी बंद कर दीजिए। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो आपसे ये कहेगा कि एसआईपी को जारी रखिए, वो सेल्समैन नजर आएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि एसआईपी जारी रखिए, इसके बारे में मैं आपके साथ आज थोड़ा सा बात करूंगा, और इस प्रश्न का जवाब हमें हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं उनसे मुखातिब नहीं हूं जिन्होंने आज से 10, 12, 18 साल पहले एसआईपी की है। उनको बताने की जरूरत भी नहीं है। वो समझ चुके हैं कि एसआईपी की शक्ति क्या है, एसआईपी कब ज्यादा काम करती है, एसआईपी कब बेहतर काम करती है। मैं उन निवेशकों से मुखातिब हूं मुक्ता जी, जो कि कोविड के बाद आए हैं, जिन्होंने बाजार में संकट नहीं देखा है, जिन्होंने बाजार में गिरावट नहीं देखा है, जिन्हें एसआईपी किए हुए 1, 2, 3 साल ही हुए हैं। मैं उनसे मुखातिब हूं, उनको क्या करना है। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। हम रिसेंसी बायस से परेशान होते हैं। जब मेरे पिता का देहांत हुआ था, हरिद्वार उनकी अस्थियां लेके गया तो मैं बहुत दुखी था, बहुत गमगीन था। और जब मैं पंडा जी के पास में बैठा था, उन्होंने मुझे अपने परिवार की 11 पीढ़ियां दिखाई, और उन्होंने एक खूबसूरत बात कही कि अगर ईश्वर ने तुम्हारे प्रियजनों को तुमसे छीना है, तो उसी ईश्वर ने तुम्हें नए प्रियजन भी दिए हैं। तुम्हारे पिता दुनिया से गए हैं, पर तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे भी आए हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। आज तुम दुखी हो अपने पिता की याद में, पर इसी पिता को याद करके तुम खुश रहोगे। मुझे उनकी बात क्यों समझ में आई आप जानती हैं? क्योंकि ह्यूमंस एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। इसको हम रिसेंसी बायस कहते हैं। जैसा समय ऐसा है, हमें लगता है ऐसा ही रहेगा। जब आप दुखी होते हैं तो आपको लगता है दुख चहुं और है। जब आप सुखी होते हैं मुक्ता जी, तो इतने सुखी हो जाते हैं कि ईश्वर को भी याद नहीं करते हैं, ईश्वर का भी स्मरण नहीं करते हैं। इसको हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। और इस पर आ गया रिसेंसी बायस। और तीसरी चीज हो गई पैटर्न। मानव के जीवन में एक बड़े संकट है। संकट यह है कि उसको अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती है। अगर कुछ अनसर्टेन है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको सर्टेनिटी में बदलना चाहता है, इसके लिए पैटर्न को ढूंढता है। ABCDEFG। अगर आप किसी बच्चे से कहेंगे बेटा ए से जेड तक सुनाओ, अगर वो ई पे आके अटक गया तो आप जानती हैं वो क्या करेगा? वो शुरू से एबीसीडी बोलने लगेगा, और शुरू से एबीसीडी बोलते हुए ई बोल देगा और एफ की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है। अब मैं आता हूं हमारे मुद्दे पे, हमारी समस्या क्या है। वी आर पैटर्न सीकिंग एनिमल्स। हम में गलती क्या की गई है कि हमारे माता पिता ने हमें ए से जेड तक सिखाया है। हमारे पिता ने हमें जेड से ए तक नहीं सिखाया है। हमारे माता पिता ने हमें रैंडम एबीसीडी नहीं सिखाई है, पहले ए सिखाया है फिर बी सिखाया है। इसी दृष्टि से हम दुनिया को देखते हैं। तो हमें क्या सिखाया गया है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। तो हर महीने हम देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी है, और जब वो वैल्यू कम होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। एसआईपी में आपको एबीसीडी ए से जेड तक नहीं पढ़नी है। एसआईपी में आपको एबीसीडी उल्टी पढ़नी है, जेड से ए तक पढ़नी है। एसआईपी में आपको ये नहीं देखना है कि आपकी वैल्यू आज कितनी है। एसआईपी में आपको ये देखना है कि अगर आपको एसआईपी करते हुए 1, 2, 3, 4 साल हुए हैं तो आपने यूनिट्स कितने एकत्र की हैं, और आपको 20 साल तक यूनिट्स एकत्र करनी है, 15, 20, 18 साल तक यूनिट्स एकत्र करनी है। और जब आप पैसा निकालेंगे आज से 15 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आज वैल्यू क्या है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने यूनिट्स कितने एकत्र की है। तो मेरी एसआईपी के निवेशकों से गुजारिश होगी कि इस वक्त वैल्यू ना देखें, वो ये देखें कि उनके हर महीने में खाते में यूनिट्स कितनी बढ़ रही है। क्योंकि फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने यूनिट्स कितनी एकत्र की है।
ये उसी चीज को उल्टे तरीके से देखने का तरीका है। जो पैटर्न हमें सिखाया गया है उस पैटर्न को उल्टा करके हमें देखना है, ये एक मामूली सा काम करना है। अब मैं बिहेवियर से हट के स्टैटिस्टिक्स पे आता हूँ, इतिहास पे आता हूँ। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, मैं नहीं जानता एसआईपी और मिड कैप और स्मॉल कैप आपको पैसा बना के देंगे या नहीं देंगे। मैं ईश्वर नहीं हूं, आप भी ईश्वर नहीं है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है कि यहाँ पैसा नहीं बनेगा, वो भी ईश्वर नहीं है, वो भी नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होता है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, ये हम समझते हैं एक चार्ट को देख के। मुक्ता जी, ये चार्ट हमें इतिहास है, ये इतिहास ही हमें बताता है कि मानव श्रम का प्रभाव क्या होता है, हमारा आने वाला जीवन कैसे हो सकता है। इस चार्ट को मुक्ता जी आप ध्यान से देखिए, ये 20 साल का चार्ट है। इसमें मैंने आपको लार्ज कैप का सेंसेक्स का चार्ट भी दिखाया है, इसमें मैंने आपको स्मॉल कैप का चार्ट भी दिखाया है। जो स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस है, बीएसई स्मॉल कैप का जो परफॉर्मेंस है वो रेड रेड लाइन में है, और जो जो ब्लैक लाइन है वो परफॉर्मेंस है सेंसेक्स की। आप ध्यान से देखिए, जब भी बाजार में निराशा है, स्मॉल कैप की गिरावट सेंसेक्स से ज्यादा है, हमेशा ज्यादा है। वही अभी हो रहा है, अभी भी स्मॉल कैप की गिरावट बहुत ज्यादा है। लेकिन स्मॉल कैप में जब भी ज्यादा गिरावट आई है, आपको यूनिट्स ज्यादा मिली है। जब जब बाजार में गिरावट आई है, चाहे वो 2008-9 की गिरावट हो, चाहे वो 11-12-13-14 की गिरावट हो, चाहे वो 2020 की गिरावट हो, या वो आज की गिरावट हो, आपको करना क्या है, आपको यूनिट्स एकत्र करनी है। और मुक्ता जी, ये 20 साल के सफर के बाद देखिए, अगर आपने 10,000 की एसआईपी की है तो पिछले 20 सालों में आपने 2,40,000 रुपए जमा किए हैं। सेंसेक्स ने आपके दो सॉरी आपने 24 लाख रुपए जमा किए हैं। सेंसेक्स ने आपके 24 लाख रुपए बढ़ा के 86 लाख रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन स्मॉल कैप ने पिछले 20 सालों में ज्यादा गिरावट होने के बाद भी, समय समय पर ज्यादा गिरावट होने के बाद भी, आज इतनी गिरावट होने के बाद भी 22% से इंडेक्स गिर गया है, उसके बाद भी स्मॉल कैप में जो आपका पैसा बना है 24 लाख का, वो 1,15 लाख के आसपास है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। तो इतिहास हमें क्या बताता है, इतिहास हमें ये बताता है कि अगर आपके पास में लंबा समय है, 15-18-20 साल का समय है, तो स्मॉल कैप भी आपको उसी भांति रिटर्न दे सकता है जिस भांति आपको लार्ज कैप ने दिया, उससे ज्यादा ही देता है। एक और मुक्ता जी मजेदार चीज बताता हूं, और एसआईपी की शक्ति आपको समझ में आएगी। आप एक काम करें, आप अमेरिका के बाजार में जाएं, नेस्डेक को देखें। नेस्डेक जिस ऊंचाइयों पे 2001 में था, उससे भारी गिरावट उसमें होती है। 70% के आसपास नेस्डेक गिर जाता है, और अगले 15 साल तक वो ऊंचाई वापस नहीं आती है। जिस ऊंचाई पे वो 2001 में था, दोबारा वो ऊंचाई 2014 में आती है, 15 साल के बाद आती है। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो 15 साल लगे हैं आपको वापस उसी स्तर पर आने के लिए। लेकिन वहां पर भी अगर आपने एसआईपी की है तो आपको 9 से 10% के बीच में रिटर्न मिला है। एक और मजेदार चीज बताता हूं, 1989 के बाद में जापान का बाजार ऐसा गिरा कि 2024 में उस स्तर पर वापस आया। 33 साल तक बाजार ऊपर नहीं आया। उस बाजार में भी जहां 33 साल तक बाजार अपनी पुरानी ऊंचाई से नीचे रहा, अगर आपने एसआईपी की है तो आज आप 9.5% के आसपास रिटर्न पर बैठे हैं। ये एसआईपी की शक्ति है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप एसेट एलोकेशन करें, आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें। आप सारा पैसा एसआईपी और मिड कैप पे नहीं डालने जा रहे हैं, आप हर चीज करने जा रहे हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, आप जीवन का इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, आप वित्तीय नियोजन भी कर रहे हैं, आप हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं, आप बॉन्ड्स भी ले रहे हैं, आप फ्लैक्सी कैप भी ले रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में सोना भी रख रहे हैं। आपको सिर्फ ये तय करना है कि आपका सपना क्या है और सपने आने में दूरी कितनी है। तो अगर आपका सपना 15-18-20 साल दूर है और आपने एसआईपी 2-3 साल पहले की है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी स्मॉल कैप और मिड कैप की एसआईपी को जारी रखना चाहिए, ये इतिहास बताता है, और यही मेरी समझ में आता है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन इतिहास से तो हम समझ सकते हैं। किसी को मत पूछिए, अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बैठिए, इतिहास को देखिए, मानव के स्वभाव को समझिए और सोचने की कोशिश कीजिए। पिछले 20 साल जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया में सबसे अच्छा करने वाली नहीं थी, पिछले 20 साल जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी छठे, सातवें, आठवें, 10वें नंबर पर दुनिया के अंदर थी, तब अगर स्मॉल कैप ने आपको रिटर्न दिया है, तो आज के हिंदुस्तान ने, जो बहुत जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, आज का हिंदुस्तान जहां आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट दूसरे मुल्कों से ज्यादा हो रही है, आज के हिंदुस्तान में जहां आपके बच्चे आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सोचिए आपका बाजार स्मॉल कैप का और मिड कैप का किस तरह का प्रदर्शन कर सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन होगा, अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बैठिए और तय कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको एसआईपी जारी रखनी चाहिए, इतिहास हमें यही सिखाता है। मुक्ता जी, ये ज्वलंत प्रश्न है जो आपने पूछा है, लेकिन इससे ज्यादा व्याख्या करना ठीक नहीं है, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें अपने सलाहकार के साथ बात करके, नियोजन करते हुए, एसेट एलोकेशन करते हुए स्मॉल कैप मिड कैप के एसआईपी से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है सर।
थैंक यू सो मच सर। तो मेन चीज समझ में आई, अपने गोल पे फोकस रखें। यस। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसे कंटिन्यू करिए। यस। आप अपने जब तक गोल पे नहीं पहुंच जाएं तब तक, और याद बीच में रखिए, ये उतार और याद रखिए, अगर आपकी 15 साल की एसआईपी रखनी है, 18 साल की एसआईपी रखनी है, 20 साल की एसआईपी रखनी है, तो पहले 10-12 साल सिर्फ आपको यूनिट्स कितनी बढ़ रही है ये देखना है। वैल्यू नहीं देखनी है, या उल्टा चलना है, जो आपको सिखाया गया है उससे उल्टा चलना है, बस ये हमें याद रखना है। हाँ, तो जो मार्केट में ये 15 साल के बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, वो आएंगे, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको। और वो आपके लिए लाभकारी है। वो आपके लिए राइट। लाभकारी है क्योंकि ज्यादा यूनिट्स आपको देते हैं। ये एग्जैक्टली। बारीक बात जिसकी समझ में आ गई वो भयमुक्त हो जाएगा, और जो भयमुक्त है वही यात्रा को पूरी करेगा और धन का निर्माण करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर थैंक वैल्यूबल। यू। मुझे आपसे थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।